नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। यत्पादाम्भोरुहध्यान विध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतारुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन शाकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राज राजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करते हुए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल जीवन यापन के क्रम में सत्संग जो कहा गया है, तदर्थ दक्षिण भारत के विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आचार्य द्वारा प्रणीत यतीन्द्र मद दीपिका इस ग्रंथ को आधार करके भगवत प्राप्ति इसी लक्ष्य से इस ग्रंथ का हम और आप चिंतन कर रहे हैं। 2 भागों में विभक्त यह ग्रंथ, 10 अवतारों में विभक्त यह ग्रंथ, 2 भाग का तात्पर्य प्रमाण और प्रमेय। इन 2 भागों में क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, प्रमा अर्थात ज्ञान, प्रमायाः इदम इति प्रमेय, जो प्रमा ज्ञान के विषय हैं, ये सारे विषय जितने दिखाई दे रहे हैं सब ये प्रमेय है, ज्ञान के विषय। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा कभी हम चक्षुरेंद्रिय से चाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं, कभी श्रोत्रेंद्रिय से श्रावण प्रत्यक्ष करते हैं अर्थात सुनते हैं, रसनेन्द्रिय से रासन प्रत्यक्ष होता है अर्थात कटु अम्ल लवण कषाय तिक्त, ये जो रस कहे गए हैं इन रसों का बोध रसनेन्द्रिय से करते हैं।
त्वगिंद्री के द्वारा स्पर्शन प्रत्यक्ष होता है कि ठंडा है, गर्म है, छूने के बाद कठोर है कि मुलायम है, ये सारे ज्ञान होते हैं। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध अथवा दुर्गंध इसका बोध होता है, और इनसे विलक्षण जो एक अतीन्द्रिय मानस प्रत्यक्ष होता है। ऐसे इन सभी प्रकार के प्रत्यक्षों के विषय ही संसार में दिखने वाले जितने पदार्थ हैं वे सब होते हैं। इसलिए पहले ये जो प्रमा कही गई, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमान प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा और शाब्दी प्रमा अर्थात ज्ञान, इस ज्ञान के विषय सारे पदार्थ बनते हैं। उसकी क्या विधा है यह एक अलग विषय है, परंतु किस प्रक्रिया से वह बात जानी जाती है, क्या उसका साधन होगा, प्रधान साधन करण होगा जिसे प्रमाण कहेंगे, वह क्या क्या हो सकता है। इसलिए ग्रंथकार ने पहले उस प्रमाण पर ही चर्चा की, और यह 3 ही प्रमाण होते हैं। अन्य जो प्रमाण अष्ट प्रमाण स्वीकार किए गए, अथवा चार्वाक के मत में 1, वैशेषिकों के मत में 2, वेदांती और पूर्व मीमांसा के मत में जो है 5, और वेदांतियों के मत में 6, उनमें अलग अलग है। अर्थालंकार, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिहासिक, तंत्र, पौराणिक, ये अलग अलग जो प्रमाण माने गए, इन सब का उन्हीं में अंतर्भाव होता है। यह सब कहते हुए ग्रंथकार ने प्रथम अवतार, द्वितीय अवतार और तृतीय अवतार में प्रमाणों की चर्चा की। प्रथम अवतार में प्रत्यक्ष प्रमाण की, द्वितीय अवतार में अनुमिति अर्थात अनुमिति जो प्रमा है उसका कारण जो बनता है, साधन है जो प्रधान, ऐसे अनुमान की चर्चा, और तृतीय में शब्द प्रमाण की चर्चा की गई। अब प्रधान लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है, उस भगवत प्राप्ति को ही लक्ष्य करके आगे प्रमाण ग्रंथ के बाद प्रमेय ग्रंथों की चर्चा तृतीय अवतार से आरंभ हुई। और ग्रंथकार ने भी यहाँ पर द्रव्य और अद्रव्य के भेद से 2 पदार्थ स्वीकार किए। नैयायिकों ने जो षोडश पदार्थ माने, वैशेषिकों ने जो सप्त पदार्थ माने, इन सब का अंतर्भाव करते हुए ग्रंथकार ने 2 पदार्थ स्वीकार किया, द्रव्य और अद्रव्य के भेद से। और द्रव्य अद्रव्य में भी द्रव्य को जड़ और अजड़ इस प्रकार से विभक्त करते हुए पहले द्रव्यों में भी जो जड़ है, इस जड़ात्मक द्रव्य का निरूपण ग्रंथकार ने आरंभ किया। ग्रंथकार ने यहाँ पर द्रव्यों को भी 6 प्रकार से विभक्त किया है। प्रकृति, काल, शुद्ध, सत्व, धर्म, भूत, ज्ञान, जीव, ईश्वर के भेद से। और वहां पर जड़ अजड़ के रूप में विभक्त जड़ का लक्षण करते हुए अमिश्र सत्व रहितम जड़म द्रव्यम ऐसा करके प्रकृति और काल के भेद से उस जो प्रकृति, काल, शुद्ध, सत्व, धर्मभूत, ज्ञान, जीव, ईश्वर, इस 6 प्रकार के भेदों वाले द्रव्य को, अब इसमें जो भी जो प्रथम है तत्रादौ या प्रकृति ही तस्य निरूपणम आदौ अस्माभिर क्रियते, तो वहां पर उसी प्रकृति को उन्होंने जड़ स्वीकार करके आगे प्रकृति और काल ये दोनों जड़ हैं द्रव्य में, और अजड़ माने
शुद्ध सत्व, धर्मभूत ज्ञान, जीव और ईश्वर ये अजर है। कैसे है इनका निरूपण आगे होगा। प्रथम प्रकृति का ही निरूपण करते, क्योंकि यदि देखेंगे मोटी मोटी भाषा में देखें तो प्रकृति, ईश्वर और जीव तीनों को ही समझना है। इससे इतर भी शुद्ध सत्व वस्तुतः है द्रव्य, लेकिन जीवों का विषय नहीं बन पाता है। शुद्ध सत्व वैकुंठ आदि नित्य जो वैकुंठ आदि साकेत आदि लोग जो हैं, ये सब शुद्ध सत्व प्रधान हैं और ये परमात्मा के विषय बनते हैं, नित्य जीवों के विषय बनते हैं। वस्तुतः हैं ये पदार्थ, लेकिन ये हमारे विषय ही नहीं बनते। धर्मभूत ज्ञान संपूर्ण पदार्थों में ही उसी रूप में परिणत होता जाता है। एक ही ज्ञान धर्म को लेकर के अलग अलग रूप में परिणत होता रहता है। प्रत्युत्तरकार ने इसी विषय को कहा कि ज्ञानत्वेन वह अवस्था ज्ञान ही, और ज्ञान एक ही है, नित्य है। परंतु वही ज्ञानत्वेन जो ज्ञान है विषयों के साथ संबद्ध होकर के तद रूप में परिणत होता है। भूत अर्थात स्वरूप, धर्म भूत ज्ञान अर्थात तत्स्वरूप। जैसे मान लीजिए घट का प्रत्यक्ष करते हैं, घटत्व विशिष्ट जो घट का बोध हमें हो रहा है, तो वही ज्ञान जो है घट रूप में परिणत हो जा रहा है। पट का जब ज्ञान होता है तो पट रूप में वही ज्ञान परिणत हो जा रहा है। पटत्व विशिष्ट पट का जो बोध होता है, ज्ञान एक ही है लेकिन अलग अलग रूप में परिणत होता है। आगे विषय होगा। तो प्रकृति, काल, शुद्ध सत्व, धर्मभूत ज्ञान, जीव और ईश्वर, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को जब हम देखते हैं तो चर्चा मोटे तौर पर यदि कह दिया जाए स्थूल दृष्टि से, तो प्रकृति, जीव और ईश्वर इसी को लेकर के करते हैं। अद्वैतियों ने भी जो चर्चा की, चर्चा तो वे भी इन्हीं की ही करते हैं, परंतु सब वे इसको माइक मानते हुए, काल्पिक मान करके इसको विशेष कोई महत्व नहीं देते। इसलिए यहाँ के क्रम में जो प्रकरण ग्रंथ है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का, विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए जब 6 प्रकार के द्रव्यों का निरूपण किया द्रव्याद्रव्य भेद से, तो जो द्रव्य हैं उनको 6 प्रकार से विभक्त करके प्रथम संख्या प्राप्त प्रकृति का निरूपण इन्होंने आरंभ किया। और उसी प्रकृति को इन्होंने कहा कि सत्व रज तमो रूप गुणाश्रया प्रकृति। सत्व रज तम, ये जो 3 गुण हैं, इनका जो आश्रय है उसी को प्रकृति कहते हैं। अन्य विचारकों में देखेंगे तो ये तीनों गुण ही जब समावस्था को प्राप्त होते हैं उसे मूल प्रकृति कहते हैं। लेकिन यहां ग्रंथकार ने तीनों गुणों के आश्रय को प्रकृति कहा है, और प्रकृति को यहां उन्होंने नित्य माना है। सा नित्या, अक्षरा, अविद्या, माया आदि आदि शब्दों के द्वारा वह प्रकृति जानी जाती है, जो सत्व रज तम तीनों गुणों का आश्रय है। भगवत संकल्पाधीन, भगवान के संकल्प यह प्रधान कारण है यहाँ के चिंतन में, कि भगवान के संकल्प के अधीन यह जो 3 गुणों का आश्रय प्रकृति है, इस प्रकृति में जब गुणों का वैषम्य होता है, विषमावस्था को जब ये गुण प्राप्त होते हैं, कभी सत्व गुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, कभी तमोगुण प्रधान,
अर्थात एक गुण कोई अधिक हो जाता है, तब विषमा गुणा वैषम्य जो गुणों का जो देखा गया है, उन वैषम्य गुण विशिष्टा भगवत संकल्पाधीन जो प्रकृति है, कार्योन्मुख जब होती है, तब इसी को अव्यक्त शब्द के द्वारा कहते हैं। और उस प्रकृति से अभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। कार्योन्मुखावस्था में जब प्रकृति है, तब उसको अव्यक्त, क्योंकि कुछ तो कहा नहीं जा सकता है, अभी कार्योन्मुखावस्था में कुछ हुआ नहीं, और उससे यदि प्रथम कुछ यदि उत्पन्न होता है तो वही उसी को महान कहते हैं। और वह महान सात्विक राजस तामस के रूप में, सात्विक महान क्योंकि त्रिगुणा विशिष्टा जो प्रकृति है, तीन गुणों से विशिष्ट जो प्रकृति है, वह तीन गुणों से विशिष्ट है, तो यदि महत रूप में परिणत हुई तो तीनों गुण परिणत होंगे। तो जो महत रहे वे महत भी सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान, ये तीन अवस्थाएं इनकी हो जाएंगे, सात्विक राजस और तामस। उससे अहंकार उत्पन्न होता है, और सात्विक राजस तामस ये तीन अहंकार होते हैं, और इन्हीं तीनों से आगे जाकर के सात्विक अहंकार राजस अहंकार की सहायता से इंद्रियों को प्रकट करता है, और जो तेजस अहंकार है वह तेजस अहंकार, उसकी दूसरी संज्ञा है जो आपका तमोगुण है, तामस अहंकार है। राजस अहंकार सहकृत होकर के राजस अहंकार की सहायता से भूतों को उत्पन्न करता है। और इसके बाद ग्रंथकार ने जो निरूपण किया कि सात्विक अहंकार राजस अहंकार सहकृत जो सात्विक अहंकार है, उससे इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। वे इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ग्रंथकार ने ज्ञान इंद्रिय का निरूपण किया, मन श्रोत्र चक्षु घ्राण रसनात्मक भेदात। मन, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और त्वक के भेद से। आगे जाकर के ग्रंथकार ने स्मृति अर्थात स्मरण इत्यादि करने का जो प्रधान कारण है, उसी को मन कहते हैं। हृदय प्रदेश में वह रहता है, बंधन मोक्ष का प्रधान कारण मन ही है। शब्दादि जो 5 विषय कहे गए हैं, उनमें शब्द गुण का ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है वह श्रोत्रेंद्रिय है। मनुष्यों के श्रोत्र में रहती है, और दो जिह्वा वाले जो जितने भी हैं, सर्प और भी अन्य, उनके नेत्रों में ही वह श्रोत्रेंद्रिय होती है। रूप का ग्रहण करने वाली इंद्रिय का नाम चक्षु है, और वह नेत्रों में रहती है, सर्वेषां नयनवर्ती। गंध मात्र का ग्रहण करने वाली इंद्रिय का नाम घ्राणेन्द्रिय है, सबके नासा में रहती, लेकिन अपवाद स्वरूप जो हाथी है उसके सूंड में वह रहती है। सूंड अर्थात कराग्रवर्ती, उसका हाथी आगे का वह है। और स्पर्श मात्र का ग्रहण करने वाली तो इंद्रिय है, संपूर्ण शरीर में रहती है। एक बात यह किया कि नख और केश में भी क्या वह रहती है, तो कहा रहती तो है, लेकिन नख और केश में प्राण बहुत सूक्ष्म होता है, संपूर्ण शरीर की अपेक्षा चेतना अर्थात बहुत कम रहती है, इसलिए वहां पर केश में और नख में उसका बोध बहुत कम होता है।
इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय का निरूपण करने के बाद कर्मेंद्रिय का निरूपण वाक पाणिपाद पायु पस्त के भेद से किया। वर्णों के उच्चारण का जो साधन है उसका नाम वाक इंद्रिय है, और शिल्प आदि जो कलाएं बताई गई हैं उन कलाओं का जो प्रधान कारण इंद्रिय है उस कर्मेंद्रिय का नाम पाणि अर्थात है। उस इंद्रिय का नाम के चरण में रहती है, पक्षियों के पक्ष में रहती है, सर्पों के संपूर्ण शरीर में नीचे भाग में रहती है संचरण में। कहने का तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान में उत्तर देश संयोग में जो प्रधान कारण बनता है वही उन जीवों में वह उनका पैर कहा जाएगा, और सामान्य भाषा में और कर्मेंद्रिय में उसे पाद कहा जाएगा। इसके बाद वाक पाणि पाद पायु जो मलादि त्याग में कारण है उस इंद्रिय का नाम आयु है, और जहां जहां से मलादि का त्याग हो उस अवयव में यह इंद्रिय स्थित रहती है। आनंद विशेष का कारण जो है उसे उपस्थ कहते हैं। यह इंद्रिय के रूप में जो है जननेन्द्रिय के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। आनंद विशेष कहने के बाद हमने उस दिन भी चिंतन किया था, आज भी हम अपने दृष्टि से जो देखते हैं जो हमारे चिंतन में आता है कि आनंद का जो प्रधान कारण है उसका तात्पर्य यह है, क्योंकि यह जो है मैथुन आदि सृष्टि, मैथुन आदि के क्रम में यदि आनंद कहा जाए तो आनंद भ्रम है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भर्तृहरि जी कहते हैं कि भोगों को हमने नहीं भोगा अपितु भोगों ने ही हमको भोगा, और जब हम भोगने लायक नहीं रह गए, शरीर भोगने लायक नहीं रह गया, तब उन भोगों ने धीरे धीरे इसका त्याग कर दिया, भोगने लायक ही नहीं बचे तब। तो इस रूप में जब हम देखते हैं, अपनी दृष्टि से जब हम देखते हैं, तब हमें यही प्रतीत होता है कि आनंद के साधन में उसी इंद्रिय के द्वारा सृष्टि होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और यदि हम उस इंद्रिय के द्वारा ही अच्छी संतानों को अच्छे संस्कार दे करके ध्रुव प्रहलाद आदि कोटि के रूप में यदि वैष्णवों का, भक्तों का यदि सृजन करें, संस्कार दें, तो भगवत प्राप्ति के साधन में वह आनंद का कारण बनेगी। जैसे जब प्रहलाद जी अपने लोक में थे, भगवान के दिलोक में, महाराज बलि के मस्तक पर जब वामन भगवान ने अपने चरण कमलों को पधराया तो प्रहलाद जी भगवान के दिव्य धाम में ही प्रफुल्लित होकर के नाचने लगे कि मेरा राक्षस कुल भी आज धन्य हो गया। ऐसा आज तक कोई भाग्यशाली भक्त हुआ ही नहीं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपना आलिंगन प्रदान करते हैं। हनुमान जी महाराज को भगवान ने अपना, जब भगवती श्री किशोरी जी का पता लगा करके आए तो आलिंगन प्रदान किया, लक्ष्मण जी को आलिंगन प्रदान किया, सुग्रीव को मित्रता के नाते आलिंगन प्रदान किया, अन्य अन्य जगह गोपिकाओं को भी आलिंगन प्रदान किया। ऐसा कोई भक्त हुआ ही नहीं जिसके मस्तक पर भगवान ने अपने चरण पधरा दिए हों। तो इस रूप में यदि देखा जाए तो आनंद का साधन या इंद्रिय है। सामान्य दृष्टि से, जीव मात्र दृष्टि से देखा जाए तो आनंद भ्रम का कारण भी यह इंद्रिय है। इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का चिंतन करते हुए ग्रंथकार ने इस विषय को यहाँ पर समाप्त किया।
और इसके बाद थोड़ी सी चर्चा और ग्रंथकार ने की कि ये सभी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां सूक्ष्म परिमाण वाली होती हैं। तो जब वह एक शरीर का त्याग करके क्या तो मैसेज भेज दिए। अभी ठीक है। तो यह विषय एक उठा कि ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय सूक्ष्म परिमाण वाली। पर काय प्रवेश जब होता है, पर काय प्रवेश का तात्पर्य ये है कि भोगायतनम शरीरम, जितना संचित कर्म था उस संचित कर्म के आधार पर भोगने के लिए आपको यह शरीर प्राप्त हुआ। वह जब भोग खत्म होगा तो यह जीव आत्मा जो है पर काय प्रवेश करेगा। पर माने दूसरा, काय माने शरीर, दूसरे शरीर में जब प्रवेश करेगा तो सूक्ष्म परिमाण वाली ये सारी की सारी इंद्रियां उसी जीव के साथ उस शरीर में चली जाती हैं। कब तक जाती हैं? जब तक यह मुक्त होकर के वैकुंठ आदि लोकों में नहीं। परकाय अवस्था में जब इसका भोग खत्म हो जाता है भगवत कृपा से, केवल भगवत कृपा नहीं, केवल भगवत मात्र कृपा से जब यह भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है, तब जीव के साथ ये इंद्रियां भगवान के दिव्य वैकुंठ आदि लोकों में नहीं जाती हैं, क्योंकि यह सब प्राकृत है। वह जो है शुद्ध सत्व प्रधान जो है, मिश्र सत्व नहीं है, अमिश्र सत्व प्रधान प्रकृति है। मिश्र सत्व प्रधान प्रकृति है और अमिश्र सत्व प्रधान जो है, जैसे तीन बताए ना, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और सत्व शून्य। तो जो मिश्र सत्व प्रकृति है, इस मिश्र सत्व के जो सत्व रज तम यही परिणत होकर के इंद्रियों में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के रूप में हो रहे हैं। शुरू से जो हम लोग चर्चा करके यहाँ तक आए, तो ये सब के सब वैकुंठ आदि लोकों में शुद्ध सत्व में नहीं जाएंगे, केवल जीव वहां तक जाता है। तब कहा कि इनका सबका होता क्या है। एक प्रश्न यह उठा, भाई कोई जीव यदि मुक्त हो गया तो उसकी ज्ञानेन्द्रिय, उसकी कर्मेंद्रिय, उसका मन, ये सब कहाँ चले जाते हैं? तो कहा जब तक प्रलय नहीं होता है तो तावत काल पर्यंत ये सब ऐसे डोलते रहते हैं, प्रलय के बाद सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसी जैसी ये प्रकृति उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी, परिणत होकर के वैसे वैसे लीन भी होती है। तो इस रूप से यहाँ पर ग्रंथकार ने एक विषय यह कहा। दूसरा यह कहा कि यदि मान लीजिए खंड प्रलय की बात छोड़ दीजिए, प्रलय में ये सारी की सारी लीन होती है, उसके बीच में क्या करते हैं? तो कहा कि जिनको इंद्रियां है ही नहीं, उनके उनके रूप में, जैसे कोई बहरा है तो सुनाई नहीं देता, तो बाद में उसके प्रारब्ध से ही उसके पास से पहुंच जाती है, उसको सुनाई देती। किसी को दिखाई नहीं देता, बहुत से हम लोगों ने देखे हैं, एक आध दो तो हमने भी देखा कि बचपन से दिखाई नहीं देता था, 50 साल में अचानक उनको दिखाई देने लगा। तो एक इस पक्ष को भी मान करके उनके प्रारब्ध से उस समय में ये जो मुक्त जीव हैं, उन जीवों की इंद्रियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से यह एक विषय ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा और इस आधार पर एकादश इंद्रियों को उन्होंने स्वीकार किया। अब उसके बाद राजस अहंकार सहकृत जो तामस अहंकार है, उस तामस अहंकार से भूतादि संज्ञक जो ये 5 तन मात्राएं हैं, इन 5 तन मात्राओं से आकाश आदि पंच महाभूत होते हैं। लेकिन यहाँ की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। यहाँ की प्रक्रिया में शब्द तन मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है, आकाश तन मात्रा से फिर स्पर्श तन मात्रा होती, स्पर्श तन मात्रा से फिर वायु उत्पन्न होता है, वायु से फिर रूप तन मात्रा होती है, रूप तन मात्रा से उसके बाद तेज होता है, तेज तन मात्रा से फिर नहीं तेज होता है, तेज से फिर रस तन मात्रा, रस तन मात्रा से फिर जल, जल से जो है गंध तन मात्रा, और गंध तन मात्रा से फिर पृथ्वी प्रकट होती है। इनका एक अपनी यह जो है यहाँ की स्वतंत्र एक परंपरा है। अन्य जगह पर जो है अलग अलग है, और इसका परिमाण है, जिसका जो है प्रमाण हम लोग देखते भी हैं, ध्रुव जी ने भी चर्चा भी की थी कि आकाशाद वायु, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी,
तो इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और वैसे ही विपरीत क्रम में लीन भी होते हैं। पृथ्वी जो है जल में हाँ, तो वही कहा कि जिस क्रम से उत्पन्न होता है उसके विपरीत क्रम में ही, क्योंकि देखिए नियम है कि कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। जो कारण होता है, जैसे देखिए यदि मृत्तिका से घट उत्पन्न हुआ, मृत्तिका से यदि घट उत्पन्न हुआ है तो वह अपने कारण में ही जाकर के लीन होगा। वह घट जो है जाकर के मिट्टी के रूप को ही प्राप्त करेगा। हम लोग देखते हैं कि जल जो है समुद्र के द्वारा वाष्पित होकर के, समुद्र के द्वारा कहने का तात्पर्य समुद्र में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उन किरणों से, किरणों के कारण समुद्र का जल वाष्पित होकर के मेघ बनता है, और मेघ जो है बरसता है वह पानी होता है नदियों के रूप में। तो वस्तुतः हम भले कहीं देखें हमें लगता है कि बादल बरस रहा है, लेकिन बादल भी लिया समुद्र से है। तो जो भी जल है उस जल का कारण समुद्र है, इसलिए सारी की सारी नदियां अपने कारण में ही जाती हैं। सारी की सारी नदियां समुद्र की ओर ही जाती हैं, जितने भी जल स्रोत होंगे। सूर्य जो है तेज का प्रधान कारण है, इसलिए हम कभी भी अग्नि लगाएं, कुछ भी करें तो ऊपर की ओर ही जाएगा, सूर्य की ओर ही भागता है। इस प्रकार से जो जिससे उत्पन्न हुआ उसी में वह लीन हो जाता है। और इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार से इनकी सबकी उत्पत्ति होती है और पंचीकरण प्रक्रिया से एक दूसरे में सब रहते हैं। इसीलिए जिससे जिससे जो उत्पन्न हो जाता है तो पूर्व पूर्व के गुणों वाला होता जाता है। आकाश शब्द गुणक है, शब्द गुण विशिष्ट है। वायु शब्द स्पर्श गुण विशिष्ट है। तेज जो है शब्द स्पर्श और रूप, शब्द स्पर्श रूप गुण विशिष्ट है। उसी प्रकार से जल जो है शब्द स्पर्श रूप और रस गुण विशिष्ट है। और सबसे उत्पन्न होने वाली जो प्रकृति है उसमें सारे के सारे गुण हैं, शब्द रूप, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये सारे गुण जो है उसमें हैं। इसके बाद ग्रंथकार ने जो है आकाश की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की कि आकाश जो है स्पर्श तन, आकाश जो है शब्द तन मात्रा से उत्पन्न होता है। आकाश जो है शब्द गुण वाला है। और इसी में जो है थोड़ी सी इसमें चर्चा भी हुई कि नील रूप विशिष्ट जो आकाश है उसमें नील रूप है। ऐसा नहीं कि कोई भ्रांति है, नील रूप ही है, क्योंकि पंचीकरण प्रक्रिया से सत्ख्याति विशिष्ट जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है, पंचीकरण प्रक्रिया से एक दूसरे में सारे के सारे पदार्थ रहते हैं जो हमें व्यक्त रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो उद्भूत रूप में हमें सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे इनमें एक दूसरे में पंचीकरण प्रक्रिया आगे हम लोग करने वाले हैं कि जो एक प्रधान, जिसे मान लीजिए आकाश कह रहे हैं, वह सबसे अधिक रहता है, बाकी सब जो है उसमें बटे हुए विभागों में रहते हैं। कौन कितने रहते हैं वो आगे आने वाला है, इसलिए समय यापन न करके वहीं पर चर्चा विस्तृत करेंगे। और इस कारण से इसमें रूप भी मान लिया, क्योंकि स्वतंत्र इसका नहीं है, अपितु पंचीकरण प्रक्रिया जो रूप आपका पृथ्वी का है, जल का है, तेज का है, वही रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आकाश से स्पर्श तन्मात्रा होती। स्पर्श तन्मात्रा है क्या? तो आकाश और वायु के मध्य की जो अवस्था है उसी अवस्था का नाम स्पर्श तन्मात्रा है। फिर हम स्पष्ट शब्दों में कह दें कि जो उद्भूत रूप में दिखाई देने वाली जो वायु है उसकी जो सूक्ष्म अवस्था है उसी सूक्ष्म अवस्था का नाम स्पर्श तन्मात्रा है। और इसके बाद जो है इस स्पर्श गुण वाली वायु है, स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट जो है वायु है। वायु को भी जो है एक ही वायु को जो है नाना प्रकार से प्राण, पंच प्रकार से उसको कहा प्राण अपान व्यान उदान और समान।
अलग अलग स्थानों में यह रहती है। हृदय देश में प्राण रहता है, गुदा में स्थित जो अपान होता है, संपूर्ण शरीर में रहने वाले नसों में जो रहता है उसे व्यान कहते हैं, कंठ में उदान रहता है, नाभि देश में समान रहता है, और ये सब अलग अलग जगहों पर रहते हुए वस्तुतः एक ही वायु है। अलग स्थान पर रह करके अलग कार्य करने के कारण इसकी संज्ञाएं अलग अलग हो, अवस्था भेद के कारण, कार्य भेद के कारण इनकी संज्ञाएं भी अलग अलग हो गई। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर वायु के विषय में चर्चा की। वायु के बाद वायु के जो है आपका रूप तन मात्रा होता है, और रूप तन मात्रा वस्तुतः वायु और तेज के मध्य की जो अवस्था है उसी का नाम रूप तन मात्रा है। और ग्रंथकार ने उसके विषय में भी कहा कि वह जो रूप है, यह जो रूप तन मात्रा विशिष्ट जो तेज है, यह 4 प्रकार से होता है। और इसके विषय में ग्रंथकार ने और बातें कही कि उष्ण स्पर्श विशिष्ट होता है और भास्वर रूप विशिष्ट होता है। नैयायिकों से थोड़ा सा यहाँ का अलग है। और यहाँ पर ग्रंथकार ने इसको भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज के भेद से मान करके, भौम जो आपका है जिसका ईंधन पार्थिव पदार्थ है, यह जो अग्नि इत्यादि हम सब जलाते हैं इसको भौम माना, उदर में होने वाली को उदर्य माना, सूर्य चंद्र इत्यादि में रहने वाला जो तेज है उस तेज को ग्रंथकार ने यहाँ पर दिव्य माना, और आकर माने खान होता है, आकर में उत्पन्न होने वाला जो सोना चांदी हीरा इत्यादि है उसमें रहने वाला जो तेज है उसको जो है ग्रंथकार ने आकरज माना। प्रश्न उठा कि यह उष्ण स्पर्श विशिष्ट तो दिखाई नहीं देता, तो कहा कि उष्ण स्पर्श विशिष्ट न होने का एक ही कारण है कि अन्य पदार्थों का सम्मिश्रण इसमें अधिक हो गया। जैसे पार्थिव पदार्थ का अधिक सम्मिश्रण होने के कारण उसमें रहने वाला भी जो उष्णत्व है अनुभूत हो गया, वह प्रकट नहीं हो रहा, उसका बोध नहीं होता है। ग्रंथकार ने इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की। और इसके बाद उसी तेज तेज से जो है रस तन मात्रा होती है। कहा रस तन मात्रा है क्या, तो तेज और जल के मध्य की जो अवस्था है उसी का नाम रस तन मात्रा है। और रस तन मात्रा विशिष्ट रस तन मात्रा से उत्पन्न जो होता है उसे जल कहते हैं। कहा शीत स्पर्श वाली होते हुए, निर्गंध होते हुए जो रसाश्रय है, विशिष्ट रसवान है, उसी का नाम जल है। और इसमें यहाँ के ग्रंथकार ने यहाँ के क्रम में इस ग्रंथ की परिपाटी ने कहा कि शुक्ल मधुर शीत एक स्वभाववान जो है, यही जो इसी का नाम जल है। रूप रस स्पर्श वैचित्र इसमें जो अलग अलग देखें, कहा कि यदि रूप की बात आप कह रहे हैं कि शुक्ल ही रूप होता है, रस की बात करें कि यह मधुर रस वाला ही जल है, और स्वभाव में कहिए कि यह शीत स्पर्श वाला ही है, तो कहा कि इसमें स्पष्ट प्रतीत होता है नाना प्रकार के रूप जल में दिखाई देते हैं। यमुना के जल को काला कहते हैं, कहीं के जल को नीला कहते हैं, कहीं के जल को एकदम सफेद कहते हैं। तो कहा यह जो भी होता है यह केवल जो है नाना प्रकार के पार्थिव पदार्थों के संसर्ग के कारण इन इन रूपों का आरोप होता है। उसी प्रकार मधुरातिरिक्त जो रस हैं उनका भी आरोप नाना प्रकार के पार्थिव द्रव्यों के आश्रय के कारण होता है। और साथ ही साथ जो स्पर्श की चर्चा की गई कि उष्ण स्पर्श का विभान होता है, तो उष्ण अर्थात तेज का संसर्ग मात्र होने के कारण वहां पर उष्ण स्पर्श का भान होता है, प्रतीति होती है, वस्तुतः उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ तक का निरूपण किया। हम लोगों ने यहाँ तक जाना भी था, और प्रशांत जी के लिए विशेष रूप से आज यह सत्र इसी विषय को लेकर के इतनी चर्चा की गई। अब आगे की कोई विशेष बात है तो आप लोग बोल सकते हैं, कुछ बाकी रह गया हो अथवा कोई किसी को जिज्ञासा हो रिवीजन के क्रम से